दोस्तों, बिहार पुलिस में अपकमिंग भर्ती को लेकर एक काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि बिहार पुलिस में बड़ी संख्या में भर्ती पुनः आपको देखने को मिलेगा। ये भर्ती करीबन जो है 22,771 पद पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सिपाही के भी पद होंगे, ड्राइवर के भी पद होंगे, दरोगा के भी पद होंगे। इन तमाम पदों के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल अपडेट बिल्कुल नोटिफिकेशन के जरिए बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर जानकारी समझ में आ पाएगी। वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि लाइक अवश्य कर दिया कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आगे इस प्रकार की अपडेट जो है मैं आपको देने का काम करूंगा। अभी जो देख पा रहे होंगे ये हिंदुस्तान के आज का ही पेपर एडिशन है, जो कि पटना एडिशन में ये जानकारी दिया गया था कल। जैसा कि आपको पता होगा कि जो बिहार पुलिस में भर्ती निकाली गई थी ना 21,391 पदों वाला, तो इसका क्या है कि नियुक्ति पत्र जो भी अभ्यर्थी इसमें सिलेक्टेड किए गए थे उनको कल बापू सभागार में जो है दिया गया है। अब उसी में बताया गया है कि इसे देने के बावजूद भी यहाँ पर बताया गया है कि राज्य में 42,609 सिपाही की बहाली जल्द होगी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बता रहे हैं। तो ये 42,609 जो पद है ना, इतने पद पर नहीं होंगे, इसमें इतने पद आपके घट जाएंगे। तो बाकी बची हुई सीटों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। उसको लेकर यहाँ पर अपडेट बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि बिहार में 42,609 सिपाहियों की बहाली शीघ्र होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की। उन्होंने कहा है कि इनमें से 19,838 पदों पर बहाली की जो लिखित परीक्षा अगले माह जो है जुलाई में शुरू होगी। मतलब आप जानते होंगे अभी हाल ही में 19,838 पदों पर बिहार पुलिस में भर्ती आई थी। इसका अभी क्या है ना कि सिटी इंटीमेशन जारी किया गया है, एडमिट कार्ड भी आपके आएंगे। तो इसका लिखित परीक्षा जुलाई में ही जो है संपन्न करा ली जाएगी। इसके बाद भी यहाँ पर बताया गया कि 22,771 पद जो है अभी भी खाली है। जिस पद पर जो है काम तेजी से हो रही है, वे शनिवार को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में नव चयनित 21,391 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज बहाली के बाद बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़कर लगभग 36,000 हो गई है। यह देश के किसी भी राज्य से अधिक है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनी थी, कानून का राज है, विकास का काम हो रहा है। पिछले सरकार में क्या स्थिति थी सभी जानते हैं। ये सारी चीजें इन्होंने बताया है। बाकी इसकी जो अपडेट है ना, जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर आएंगे ना, तो एक 54 मिनट का वीडियो जो है इन्होंने जारी किया है, जिसमें जो बिहार के डीजीपी है विनय कुमार जी, उनके द्वारा भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि बिहार में चालक सिपाही के करीबन जो है आपको 4361 पद होंगे और सिपाही के लिए भी 1817 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आपको शीघ्र जो है देखने को मिलेगा। तो शीघ्र का मतलब ये नहीं हुआ कि काफी लंबा जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसको लेकर अधिसूचना विभाग जो है आगे भेज दी है। ये भर्ती आपको आने वाले अगले महीने तक हो सकता है आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिहार में लगभग जो है पुलिस कर्मियों की संख्या अगर देखी जाए 2,29,000 होगी, जिसमें इन तमाम पदों को भरकर जो है नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। बाकी मैं आपको क्वालिफिकेशन के ऊपर में बात करूं कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन इसके लिए रहेंगे, तो देखिए इसमें भर्ती आपकी जो है 2-3 अलग अलग प्रकार के पद पर होंगे। जैसे सिपाही के सबसे अधिक आपको पद इसमें देखने को मिलेगा, तो ये पद सिर्फ 12वीं पास जो कैंडिडेट होते हैं ना उससे भरा जाएगा। इसके अलावा आपके ड्राइवर के पद होंगे। ड्राइवर के पद पर क्या है ना कि इसमें आपको 12वीं तो होनी ही चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि गाड़ी चलाने की आपके पास अनुभव है, ड्राइविंग का स्किल भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा दरोगा की जो भर्ती होगी ना, ये ग्रेजुएशन पास जो कैंडिडेट होंगे ना वो इसका फॉर्म भरेगा। उम्र को लेकर मैं बता दूं, जैसे ये 12th पास वाली जो भर्ती है इसमें आपकी 18 साल न्यूनतम होगी और दरोगा वाले में न्यूनतम 21 वर्ष आपकी जो उम्र है वो होगा। बाकी इसमें मैं आपको बता दूं हाइट क्या होगी, तो आपकी जो हाइट होगी, कोई जनरल ओबीसी के कैंडिडेट है तो इनको न्यूनतम 165 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए और सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होगा। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर आप पुरुष होते हैं ना, तो आपका जो हाइट है 160 होगा, यानी 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट आपका जो होगा बिना फुलाए 81, फुलाकर 86 होना चाहिए। वही SC/ST वाले कोई है तो इनको भी 160 सेंटीमीटर होगा और चेस्ट इनका बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की आपकी गैप होनी चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए बताया गया है कि 55 सेंटीमीटर होना जरूरी है, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बाकी महिला अभ्यर्थी के लिए बताया गया है कि आपका जो वजन है 48 kg होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया। उम्र यहाँ पर 18 से 25
25 वर्ष रखा जाता है। ये कांस्टेबल और ड्राइवर के लिए यही होगी, और दरोगा के लिए आपका अलग जो है हो सकता है। इसका जब अधियाचना आएगी तो उसमें और भी डिटेल जानकारी बता दी जाएगी। तो ये मैं नोटिफिकेशन जो बता रहा हूँ ना, इससे पूर्व में जो भर्ती हुई है 19,838 पदों वाला, उसमें जो जारी किया गया उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। इसमें चयन प्रक्रिया कैसा होता, तो चयन प्रक्रिया के लिए इसमें लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा क्या होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको पास होना होता है, लेकिन आपकी मेरिट जो बनती है ना, वो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी के आधार पर ही बनता है। तो बिहार पुलिस में अगर आपको नौकरी चाहिए ना साथियों, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको रनिंग पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा गोला फेंक होता है, जैसे यहाँ पर देखिए दौड़ के लिए बताया गया कि 50 अंक आपको दिए जाते हैं। अगर सभी कोटि के अगर पुरुष अभ्यर्थी है ना, तो उनको जो है 1.6 किलोमीटर का जो रनिंग है 6 मिनट में करने होते हैं। अगर उससे 5 मिनट में आप कर लेते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाते हैं। 5 मिनट से 20 सेकंड तक लेते हैं तो 40 अंक मिल जाते हैं। वही 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड लेते हैं तो 30 अंक मिल जाते हैं। 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट लेते हैं तो 20 अंक मिलते हैं। तो आप रनिंग पे ध्यान दीजिए अगर आपको बिहार पुलिस में नौकरी चाहिए तो। ये बहुत ही खास होता है साथियों। अगर अभी अगर आपने 19,838 वाले पद के लिए अप्लाई किए होंगे तो भी आप रनिंग करते ही होंगे, तो आप बेटर है कि आप रनिंग को और भी बेटर कर दीजिए। उसमें नहीं होगा तो फिर आपको चांस मिल जाएगा, नई भर्ती फिर आएगी, उसका भी फॉर्म आप भर पाएंगे। महिलाओं के लिए जो रनिंग होती है 1 किलोमीटर का होता है। इनको 5 मिनट का समय दिया जाता है। आप यहाँ से देख पाएंगे कि कैसे कैसे आपको अंक मिलेगा। गोला फेंक भी होता है, जो कि इसके लिए भी आपको 25 अंक आपको मिलता है। 16 पाउंड का ये गोला आपको रहता है। महिला अभ्यर्थी के लिए 12 पाउंड का ये गोला रहता है। वही ऊंची कूद आपकी होती है, इसके लिए भी आपको 25 अंक दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लिखित परीक्षा में बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन पीईटी में ही बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पीईटी को क्वालिफाई करने के लिए 1 दिन 2 दिन में काम चलेगा नहीं। इसके लिए 6-6 महीने से बच्चों को मैं देखता हूँ कि लगातार ये पीईटी के लिए लगे होते हैं, रनिंग करते हैं, गोला फेंक करते हैं, ऊंची कूद करते हैं, तब जाकर जो है कहीं ना कहीं वो लोग क्वालिफाई हो पाते हैं। बाकी मैं बता दूं, इसमें एप्लीकेशन फी देने होते हैं। SC ST के कोई कैंडिडेट होते हैं ना, या महिला कोई अभ्यर्थी है किसी भी कैटेगरी का, तो उनको 180 रुपए देने होते हैं। बाकी सभी कैंडिडेट को जो देने होते हैं वो आपको 775 रुपए देने होते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है वो समझ लीजिए। इसमें सबसे जरूरी है कि आपकी 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं की आपकी मार्कशीट होना चाहिए। दरोगा वाले पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप ओबीसी वाले बच्चे हैं ना, तो आपको NCL सर्टिफिकेट बनाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। SC ST वाले हैं तो उनको जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनाना होगा। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र आप बनाकर रख लीजिएगा, ताकि आपको आरक्षण का जो बेनिफिट है इनसे आपको मिल पाए। तो ये डॉक्यूमेंट भी रखिए, इसके बिहार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे की कोई भी फर्दर अपडेट जैसे ही आता है ना, तो मैं आपको अपडेट जरूर बता दूंगा। अभी जो अपडेट आ रही है बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट मैंने दिखाया है, यहाँ तो दिया ही गया है। इसके अलावा मैंने बताया ना कि आप जनता दल यूनाइटेड के जाइए X अकाउंट पर, इस वीडियो को देखिए। 54 मिनट का वीडियो है, इसमें सारी चीजें स्पष्ट रूप से बताई गई है। मैं वीडियो प्ले नहीं कर सकता हूं, नहीं तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी ये भर्ती को लेकर अपडेट बताई गई कि भर्ती आपकी और आने वाली है। दरोगा के लिए भी, आपके सिपाही के लिए भी, और सिपाही चालक के लिए भी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।